हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल मसल्स स्टिमुलेशन के बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन क्या होते हैं, इसका यूज क्या होता है, इसमें किस टाइप का करंट का यूज होता है, इसके इंडिकेशन कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के अंत में इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन मशीन को भी देखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दिस डिवाइस आर मशीन दैट सेंड्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्स टू नर्व देन मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन एक ऐसी डिवाइस या मशीन होती है जो कि हमारी नसों में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को भेजकर मसल्स में संकुचन करवाती है। द इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन कैन इंक्रीज स्ट्रेंथ एंड रेंज ऑफ मोशन। इलेक्ट्रिकल मसल्स स्टिमुलेशन मसल्स की स्ट्रेंथ को और उसकी रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज करती है। अब हम यूज देखेंगे इसके। इनिशिएट द मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, ये मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन लाने का काम करती है। इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन यूज इलेक्ट्रिकल करंट टू कॉज सिंगल मसल्स या ग्रुप ऑफ मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। इलेक्ट्रिकल मसल्स स्टिमुलेशन में इलेक्ट्रिकल करंट का यूज होता है जो कि सिंगल मसल्स या ग्रुप ऑफ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाती हैं। सिंगल मसल जैसे कि फेस की मसल या हैंड की मसल, इसमें इलेक्ट्रोड पेन का यूज करते हैं इस मसल्स को स्टिमुलेट करने के लिए। ग्रुप ऑफ मसल जैसे थाई की मसल, इसमें हम कार्बन इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं मसल्स को स्टिमुलेट करने के लिए। इसके साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन सेंसरी या मोटर नर्व को भी स्टिमुलेट करती है। इसमें हम और देखेंगे जैसे कि यहाँ पर भी इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन का यूज होता है। वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन को ये इंक्रीज कर देती है। साथ ही साथ ये मसल स्ट्रेंथ और पावर को इन्हांस करती है। साथ ही साथ ये मसल्स में पेन होता है उसको रिड्यूस करती है, यानी कि पेन के सिग्नल को ब्लॉक कर देती है। मसल्स स्टिमुलेशन का यूज जो होता है, जैसे कि रिस्ट ड्रॉप हो गया है, जब फिंगर में किसी भी प्रकार का सेंसेशन का लॉस हो गया है तो उस सेंसेशन को वापस लाने के लिए हम मसल स्टिमुलेशन का यूज करते हैं। जब स्ट्रेंथनिंग, हाथ की स्ट्रेंथनिंग चली गई है या पावर चली गई है तो उस पावर को भी लाने के लिए हम मसल स्टिमुलेशन का यूज करते हैं। अब हम मोटर यूनिट देखेंगे। मोटर यूनिट स्टिमुलेशन ऑफ मसल्स बाय नर्व इम्पल्स। नर्व का काम होता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को हमारी मसल्स में भेजने का, जिसकी वजह से वो मसल प्रॉपर तरीके से वर्क करती है और अपने फंक्शन को परफॉर्म कर पाती है। मोटर यूनिट क्या होता है? मोटर यूनिट एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर हम इलेक्ट्रोड को लगाकर पूरी मसल्स को स्टिमुलेट करते हैं, उसे हम मोटर पॉइंट बोलते हैं। मोटर पॉइंट ये इस स्किन की सुपरफिशियल सरफेस पर होता है। मोटर पॉइंट इज अ स्पेसिफिक स्किन एरिया where the target muscles is best stimulated with the smallest amount of current and muscles contract। मोटर पॉइंट स्किन का एक स्पेसिफिक एरिया होता है जहाँ पर स्मॉलेस्ट अमाउंट में हम करंट का यूज करके मसल्स को स्टिमुलेट करते हैं और मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है। मोटर पॉइंट पर्सन टू पर्सन वेरी भी करता है, लेकिन ये वेरिएशन बहुत ही माइन्यूट होता है। मोटर पॉइंट की पहचान करने के लिए आप मसल्स की लोकेशन को जानना बहुत ज़रूरी होता है। जब मसल्स की लोकेशन आपको पता चल जाएगी तो आप मोटर पॉइंट को आसानी से ढूंढ सकते हैं। इसके साथ ही साथ जब आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है, जब मसल्स स्टिमुलेशन का आप यूज करते हैं तो उस प्रैक्टिस की वजह से आप मोटर पॉइंट को आसानी से पहचान सकते हैं। यदि आपने मोटर पॉइंट को सही तरीके से पहचान लिया है और वहाँ पे सही तरीके से आप स्टिमुलेशन कर रहे हैं तो आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। और ये पाते हैं नहीं पहचान पाते हैं तो वहाँ पर आपको स्टिमुलस देंगे तो आपको कोई रिस्पॉन्स मिलेगा नहीं। इफ़ देयर इज एडिक्वेट स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस, मैक्सिमम रिस्पॉन्स। इफ़ देयर इज इनएडिक्वेट स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस, नो रिस्पॉन्स। अब हम टाइप ऑफ करंट देखेंगे जो मसल स्टिमुलेशन में यूज होते हैं। इसमें दो तरह की करंट होती हैं, फैराडिक करंट, एक गैलोनिक करंट। फैराडिक करंट के भी दो पार्ट्स होते हैं, एक इसमें फैराडिक होती है, एक सर्ज फैराडिक होती है। गैलोनिक के भी दो टाइप्स होते हैं, एक इंटरप्टेड गैलोनिक होती है, एक प्लेन गैलोनिक होती है। अब हम फैराडिक करंट को देखेंगे। फैराडिक करंट शॉर्ट ड्यूरेशन की इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट होती है जिसकी पल्स ड्यूरेशन 0.1 से 1 मिली सेकेंड होती है, यानी कि ये बॉडी में इतने समय तक ठहरती है ये करंट। अब हम इसके इंडिकेशन को देखेंगे कि हम इसे कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, जैसे किसी पेशेंट की मसल में कॉन्ट्रैक्शन बहुत कम है तो उस कॉन्ट्रैक्शन को लाने के लिए हम मसल्स स्टिमुलेशन का यूज करते हैं। री एजुकेशन ऑफ मसल्स, जैसे किसी पेशेंट के में प्लास्टर लगा हुआ है और वो वहाँ की मसल्स का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, यानी उसे यूज नहीं कर रहा है,
तो वहाँ की पावर चली जाती है मसल्स में, तो हम उस पावर को या वहाँ पे जाती है तो उस पाने के लिए हम मसल स्टिमुलेशन का यूज़ करते हैं। ट्रेनिंग ऑफ न्यू मसल्स, यानी कि जैसे किसी भी पेशेंट में टेंडन का ट्रांसप्लांटेशन हुआ है या सर्जरी हुई है, सर्जरी के बाद जो नई मसल्स होती है, उस नई मसल को हम नए एक्शन में लाने के लिए मसल स्टिमुलेटर का यूज़ करते हैं। एडिमा को कम करने में, यानी कि स्वेलिंग को कम करने में भी हम मसल स्टिमुलेटर का यूज़ करते हैं। इम्प्रूव वीनस एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज लाइक एडिमा। स्कार टिश्यू अगर हुआ है तो वहाँ पे भी मसल स्टिमुलेटर का यूज़ करते हैं। एक्यूट या क्रोनिक पेन को कंट्रोल करने के लिए हम मसल स्टिमुलेटर का यूज़ करते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन, अब हम इसे कहाँ-कहाँ नहीं देंगे। अगर कोई पेशेंट है जिसके बॉडी में मेटल का इम्प्लांट हुआ हो, इलेक्ट्रिकल इम्प्लांट हुआ हो, तो वहाँ पर हम मसल स्टिमुलेशन का यूज़ नहीं करेंगे। कैरोटिड साइनस, यानी कि कान के पास हम मसल स्टिमुलेटर का यूज़ नहीं करेंगे। एपिग्लॉटिस, यानी गले के फ्रंट वाले हिस्से में हम इसे यूज़ नहीं करेंगे। एब्डोमेन में कार्डियक पेसमेकर, एक्यूट इंजरी, एक्यूट ब्लीडिंग, हाई फीवर, इन्फेक्शन, इन सब जगह मसल स्टिमुलेटर का यूज़ नहीं करेंगे। डायबिटिक पेशेंट में भी यूज़ नहीं करेंगे। ब्लड क्लॉट्स में ही नहीं करेंगे, जैसे कि थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हुआ हो तो वहाँ पे हम इसे यूज़ नहीं करेंगे। प्रेगनेंसी के केस में भी यूज़ नहीं करेंगे। कैंसर, मेंटल अनस्टेबल पेशेंट है तो वहाँ पर भी यूज़ नहीं करेंगे। गैल्वेनिक करंट, गैल्वेनिक करंट लॉन्ग ड्यूरेशन की इंटरप्टेड करंट होती है। इसकी ड्यूरेशन मोर देन 10 मिलीसेकंड होती है, यानी कि ये इतने समय तक बॉडी में ठहरती है, जो कि बहुत कम समय होता है। ये डिनरवेटेड मसल्स को स्टिमुलेट करती है। डिनरवेटेड मसल, जैसे कि नर्व और मसल के बीच का जो कनेक्शन है वो वीक हो गया है या लॉस हो गया है, तब हम उसे डिनरवेटेड मसल्स कहेंगे। यानी कि जो नर्व का काम होता है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को मसल तक पहुंचाने का होता है, जिसकी वजह से मसल्स वर्क करती है और अपने फंक्शन को परफॉर्म कर पाती है। जब नर्व इंजर्ड हो जाएगी तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स नहीं वो पहुंच पाएगा, जिसकी वजह से मसल प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगी। कॉन्ट्राइंडिकेशन इसके हैं, जैसे किसी पेशेंट को इलेक्ट्रिकल करंट से डर लगता है तो उसको नहीं देंगे। फोबिया फॉर इलेक्ट्रिकल करंट, हाइपो या हाइपर सेंसिटिविटी है, किसी तरह की एलर्जी है तो वहाँ पर यूज नहीं करेंगे। ओपन अनहील्ड वुंड है तो वहाँ पर यूज नहीं करेंगे। यानी कि जैसे कि यदि वुंड पुराना है तो वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन को लाने के लिए, जिससे कि हीलिंग बेहतर हो सके, तो वहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेटर का यूज कर सकते हैं। रिसेंट अनहील्ड फ्रैक्चर है तो वहाँ पर यूज नहीं करेंगे। अच्छा, एक बात और जान लेते हैं। जहाँ पे भी हम इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन का यूज़ करते हैं वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ कर जाता है और मसल्स की स्ट्रेंथिंग और पावर भी इन्हांस हो जाती है। साथ ही साथ मसल्स पेन भी रिड्यूस होता है, यानी कि पेन के जो सिग्नल्स होते हैं उनको ब्लॉक हो जाते हैं। अब आइए हम मसल स्टिमुलेटर को देख लेते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये मसल स्टिमुलेटर है कुछ इस तरीके का। इसमें ये 2 चैनल होते हैं, ये फर्स्ट चैनल होता है और ये सेकंड चैनल होता है। और ये यहाँ पे 2 नॉब लगे हुए हैं। अगर आप लेफ़्ट साइड पे करते हैं तो गैल्वेनिक में चला जाता है ये, राइट साइड पे करते हैं तो फैराडिक में आता है। इसे लेफ़्ट साइड पे करते हैं तो प्लेन हो जाता है ये, और राइट साइड पे करते हैं तो इंटरप्टेड हो जाता है। अच्छा, आपको एक बात और ध्यान देनी है, कभी पेशेंट पे आपको प्लेन गैल्वेनिक और प्लेन फैराडिक यूज़ नहीं करना है। अगर यदि आप इसे यूज़ करते हैं तो इससे बर्न होने के चांसेस होते हैं और मसल फटीग हो जाएगी। अब हम इसमें देख लेते हैं 4 जैक लगे हुए हैं, 1, 2, 3, 4। जिसमें से रेड और ब्लैक जैक जो होते हैं, जैसे कि जो रेड वाला होता है वो एनोड होता है और एनोड पॉजिटिव होता है, इसमें पैसिव करंट का फ्लो होता है। जो ब्लैक वाला होता है ये कैथोड होता है और कैथोड निगेटिव होता है, इसमें एक्टिव करंट का फ्लो होता है। जो ब्लैक वाला होता है, यानी कि जो पैसिव वाला पार्ट होता है, इसको हम मसल्स की ओरिजिन पर लगाते हैं या नर्व का जो ट्रंक होता है वहाँ पे लगा सकते हैं। और ब्लैक वाला जो होता है, यानी कि जो एक्टिव करंट होता है, इसको हम मोटर पॉइंट पे लगाते हैं। आइए देख लेते हैं कैसे लगाते हैं इसे। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि ये कार्बन इलेक्ट्रोड है, इसे हम कार्बन इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो इसमें ये 2 लीड हम लगा के देखते हैं। ये चारों लीड को हम लगा सकते हैं। जैसे बड़ी मसल्स को हमको स्टिमुलेट करना है तो चारों लीड को लगाकर हम स्टिमुलेट कर सकते हैं, जैसे कि थाई की मसल्स हो गई। तो रेड वाले को हमने रेड वाले में लगा दिया और ब्लैक वाले को ब्लैक में लगा दिया। देख सकते हैं, ऐसे लगाते हैं। तो जो रेड वाला है
और ये ब्लैक वाला है। जो रेड वाला है ये पैसिव है, इसको हम मसल्स की ओरिजिन पे लगाएंगे, जैसे कि हम इसको यहाँ पे लगा देंगे और दूसरे वाले को हम मोटर पॉइंट पे लगा देंगे, कुछ इस तरीके से लगा देंगे। या हम नर की ट्रंक पे भी लगा सकते हैं, यहाँ पर भी लगा सकते हैं, यहाँ पर ऐसे और कुछ ऐसे, ठीक है। अब हम यहाँ से इंटेंसिटी इसकी बढ़ाते जाएंगे और देखेंगे कि मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन जहाँ पे मिल जाएगा वहाँ पे हम रोक देंगे। ये नंबर इसमें पड़े हुए हैं, तो जहाँ पे जिस नंबर पे कॉन्ट्रैक्शन आने लगेगा वहाँ पे हम इसे रोक देंगे। ये यूज होता है इसका। आप इसमें देख सकते हैं कि ये पेन इलेक्ट्रोड है। ये पेन इलेक्ट्रोड को हम ये कार्बन का इलेक्ट्रोड हटा के इसको जो है ऐसे लगा सकते हैं, इसको कुछ इस तरीके से। और छोटी छोटी मसल्स हैं उनको स्टिमुलेट करने के लिए इसका यूज करते हैं। फेस की मसल्स हो गई, उनको स्टिमुलेट कर सकते हैं। ये हो गया। इसके साथ जब भी हम इसको यूज करेंगे, जैसे कार्बन इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं, तो वहाँ पे जेल ज़रूर लगा लें, अच्छे से जेल लगा लें जिससे कंडक्शन बढ़िया मिल सके। कुछ कार्बन इलेक्ट्रोड होते हैं जो मेटल के होते हैं, जिनमें हम कॉटन वगैरह लगा के उसे वेट कर लेते हैं, भिगो लेते हैं। इसलिए भिगोते हैं जिससे बेहतर कंडक्शन मिल सके। ये हो गया। अब हम यहाँ पे कुछ बातें जान लेंगे। और जितनी मसल्स होती हैं, हर एक मसल का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। जैसे कि यहाँ पे एक्सटेंशन डिजिटोरम मसल्स होती है, उसका काम रिस्ट को एक्सटेंशन करवाना होता है, यानी कि कलाई को पीछे की तरफ लाना होती है। यदि किसी वजह से ये मसल्स वीक हो जाती है या काम करना बंद कर देती है, तो इसके पीछे का कारण होता है नर्व में इंजरी। नर्व में इंजरी हो जाती है तो ये मसल्स काम करना बंद कर देती है। अब जैसे आप जानते हैं कि नर्व के 3 फंक्शन होते हैं, सेंसरी, मोटर और सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक। जैसे कि पहला जो फंक्शन होता है नर्व का, वो जैसे नर्व का जो पहला फंक्शन होता है मसल्स को स्टिमुलेट करना होता है। दूसरा जो फंक्शन होता है, जैसे टच हुआ या कोई पेन हुआ तो उस सेंसेशन को वो ब्रेन तक पहुंचाती है। नर्व फाइबर जो होते हैं वो स्वेटिंग को प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि वो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक फंक्शन होता है। अगर किसी वजह से ये नर्व वीक हो जाए या इंजर्ड हो जाती है, जिस केस में मसल्स काम करना बंद कर देती है, और तब हमें मसल्स स्टिमुलेटर का ज़रूरत पड़ती है। उस केस में मसल्स स्टिमुलेटर का ज़रूरत पड़ती है हमको। ये कुछ इम्पॉर्टेंट बातें थी जिनको हमें ध्यान रखना है। इसके काउंटर इंडिकेशन को हमको ध्यान रखना है। कभी प्लेन करंट नहीं यूज करना है पेशेंट पर, हमेशा इंटरप्टेड करंट देनी है। और इसमें बस इतना ही है इसमें आज। आई होप आपको यह टॉपिक समझ में आ गया होगा। यदि आपकी कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।